उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की सियासी महाभारत शुरू हो चुकी है। अगर बात बरेली की करें तो यहाँ फिलहाल दूसरे चरण में 14 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। बरेली की 9 विधानसभाओं में फिलहाल समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। यहाँ की बात करें कैंट विधानसभा से तो फिलहाल बहुजन समाज पार्टी ने अनिल कुमार पर जो है विश्वास जताया है। अनिल कुमार पेशे से वकील हैं और काफ़ी युवा और संघर्षशील नेता माने जाते हैं। कैंट में क्या जो चल रहा है और वहाँ के समीकरण क्या हैं, इसके अलावा आज तक इतिहास में बहुजन समाज पार्टी ने जो एक बार सीट जीती थी उसके बाद अब ये किस तरीके से फिर से बहुजन समाज पार्टी ने की झोली में से डालने जा रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बात होगी। अनिल कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2007 में कैंट सीट जो है आपकी जीती थी वीरेंद्र सिंह जी, उसके बाद चुनाव हुए, भाजपा का परचम लहरा रहा है। इस बार क्या लगता है? इस बार बसपा का परचम लहराएगा? बिल्कुल लहराएगा, निश्चित ही लहराएगा। किस समीकरणों से, कौन से ऐसे समीकरण हैं जो बसपा? सबसे पहला समीकरण तो यही है कि जनता यहाँ की बदलाव चाहती है। इस कैंट विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है क्योंकि जनता को पिछली सरकारों ने ठगने का काम किया है, जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है, जनता को लूटने का काम किया है। ये सब चीज़ें हैं। जनता कभी किसी भी तरह से न समाजवादी की ओर जाना चाहती है न ही भाजपा की ओर जाना चाहती है। माननीय बहन जी ने 2007 में जो जनता के लिए दिया था, जनता का जो विश्वास जीता था, वही दोहराने जाता है। बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता का टिकट काट दिया है, तो काफ़ी जनाधार वाले नेता माने जाते थे। अब नए नेता को टिकट दिया है, ये अब आपने इसमें क्या संभावना है? देखिए, इसमें संभावना यही है कि जनता का साफ विचार बन गया है, उसकी सोच बन गई है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, प्रत्याशी चाहे कोई भी आ जाए। क्योंकि जनता बहुत दुखी हुई है इन 5 सालों में लाइन में लग कर के। यहाँ की आप व्यवस्था देखिए, ना यहाँ नाली ठीक है, ना यहाँ रोड ठीक है। सिविल लाइन्स जैसे एरिया में जो दिल्ली का कनाट प्लेस है, उसी तरह से सिविल लाइन्स है यहाँ बरेली का। यहाँ कोई रोड सड़क ठीक ठाक नहीं है, न कोई पानी निकलने की, सीवर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस का ही राज चला आ रहा है। कोई व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है, जनता इतनी दुखी है। अगर बात करें हम आपकी जो सियासी अनुभव है, अभी फिलहाल पहली बार आप जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसी सीट जो भाजपा को गढ़ रही है, उस पर जो है आप क्या लगता है, आप अभी अनुभव इतना नहीं है तो किस तरीके से मानते हैं? देखिए, मैं भी 2000 से राजनीति कर रहा हूँ। मैं बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और तमाम पदों पर रहा हूँ अपनी पार्टी में। माननीय बहन जी ने जो उस पर भरोसा विश्वास जताया है, उस भरोसे और विश्वास के निश्चित ही यहाँ बसपा की ही सीट निकलेगी। और रहा सवाल प्रत्याशियों का, तो प्रत्याशी बड़े हो सकते हैं, चेहरे उनके बड़े हो सकते हैं, लेकिन चुनाव जो है वो नोटों से नहीं, वोटों से जीता है। अभी हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी अब सुपीरियर दिया, कहीं ना कहीं 2 मजबूत दावेदारों के बीच आप अपने आप को कहाँ पर आते हैं? देखिए, समाजवादी ने यहाँ की जनता के साथ और समाजवादी के जो नेता हैं, जिन्होंने लाठियाँ खाई, जिन्होंने परेशानी उठाई, जिन्होंने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए तन मन धन से पार्टी के लिए लगे रहे, लेकिन उनके विश्वास को ठेस पहुँचा। 16 प्रत्याशी थे, किसी को भी टिकट नहीं दिया आपने। इतना बड़ा धोखा किया है उनके साथ, इतना तकलीफ दी है उन्हें। माननीय अनीस बेग जी का टिकट होने के बाद फिर उनसे टिकट वापस ले लिया, दूसरा व्यक्ति बाहर से आया, उसको टिकट दिया और काम खत्म। उनके त्याग का क्या होगा? ऐसा नहीं है, कुछ भी इतना आसान नहीं है। बात अगर करें बसपा के सियासी कैरियर की, 2007 में आपने पूर्व सरकार बनाई, 12 के बाद से आपका प्रदर्शन निरंतर गिरता जा रहा है। इस बार जो सियासी सर्वे है या जो सियासी समीकरण बताए जा रहे हैं वो बसपा के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे। क्या लगता है, इस बार बसपा प्रदेश में साथ साथ बरेली में भी कुछ कमाल कर पाएगी? देखिए, मैं किसी का आरोप नहीं लगाता, लेकिन मीडिया कभी नहीं दिखाती। बसपा को 2007 में भी नहीं दिखाया था बसपा को कि बसपा चुनाव जीतेगी, बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन बहन जी मुख्यमंत्री बनी। ऐसे ही चौंकाने वाले परिणाम होंगे इस बार। पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री होंगी। आपका जो जीत का आंकड़ा है वो क्या है, और
किस तरीके से आप जो है अपने समीकरण जो सोशल इंजीनियरिंग है कैंट में, वो किन किन जातियों में और किन किन वर्गों में आप अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं वाल्मीकि समाज को बिलोंग करता हूं और वाल्मीकि समाज का यहाँ 50,000 से अधिक वोट है। हमारी पार्टी का वोट है, जो हमारा बेस वोट है। हमारा एससी का यहाँ लगभग 1 लाख के समथिंग वोट है। हमारे लोगों से ही दूसरे लोग यहाँ राजा बने। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में बरेली कैंट विधानसभा से जो वाल्मीकि समाज का सम्मान बढ़ाया है जनरल सीट से, वो बहुत ही सराहनीय है और इससे समाज हमारा पूरी तरह से एकजुट हो गया है और निश्चित ही ये सीट जीतेगी और जरूर जीतेगी। कितना क्या आंकड़ा है, कितने वोटों पर आप पहुँच रहे हैं? हम 1 लाख से अधिक वोट ले रहे हैं। किस हिसाब से क्या क्या कौन कौन सा वर्ग आपको वोट दे रहा है और किस किस का कितना कितना वोट मिलेगा? यहाँ सब समाज वोट दे रहा है। ऐसे फाइट किससे है, भाजपा से सपा से? देखिए, हम फाइट में बहुत आगे, ये लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारे ही वोट से ये राजा बनते थे, यहाँ विधायक बनते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। माननीय बहन जी ने मुझे टिकट दे करके बहुत सारी चीज़ें बदल दी और निश्चित ही यहाँ बदलाव होगा। मायावती जी की जो पार्टी है बसपा, लगातार सबर वोटों पर जो है ज़्यादा नज़र दौड़ा रही है और अभी जय श्री राम के जो है उन्होंने घोष भी किया था और काफ़ी जो है सम्मेलन भी कराए गए। क्या लगता है ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, ऐसा है, हमारी जो पार्टी है वो सब समाज की पार्टी है, किसी एक जाति विशेष की पार्टी नहीं है। ब्राह्मण समाज हमारे साथ है। ब्राह्मण समाज को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत नुकसान पहुंचाने का काम किया है। कितने ब्राह्मण समाज के लोगों के एनकाउंटर कर दिए गए, उसका हिसाब किताब ही तो लेना है। मनीषा वाल्मीकि जी की जो हत्या थी, हमारी वो बहन मनीषा वाल्मीकि की, हाथरस वाला जो कांड था, अरुण वाल्मीकि वाला कांड था, तो कितना सब समाज को यहाँ प्रताड़ित किया गया है। यहाँ तो तानाशाही चली। कैंट में आप जा रहे हैं जनता के बीच, तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और जीतने के बाद कौन से मुद्दे और कौन से विकास के कार्य आपकी प्राथमिकता में रहने वाले हैं? सबसे प्राथमिकता होगी जो हमारे नौजवान भाई हैं उनको रोजगार देने की। माननीय बहन जी की जब सरकार आती है, हमारी जो बहन जी मुख्यमंत्री बनती है, तो सबसे ज़्यादा पहली प्राथमिकता युवाओं के लिए नौकरी की। तो सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि बेरोजगारों को रोजगार दें, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था सुचारू, नाली सड़कें ये सब दुरुस्त। आप समझिए ना, मेयर रहने के बाद, विधायक रहने के बाद और यहाँ की जनता को कुछ भी नहीं है, केवल लूटने का काम किया, भरोसा तोड़ने का काम किया जनता। इस बार जनता यहाँ इनके भरोसे विश्वास को तोड़ देगी। इनके दिमाग में है कि सीट निकल रही है किसी और की है उनकी, तो इस बार बहुजन समाज पार्टी की सीट निकली। क्षेत्र में क्या समस्या है आपको दिखाई दी, आप कितने को घूम रहे हैं? देखिए, ना तो यहाँ नाली ठीक है, ना यहाँ रास्ते ठीक है, ना सड़कें ठीक है। यहाँ पर गड्ढे हैं रोडों में, सुविधाएं जैसे एरिया में रोड में गड्ढे हैं, तो आप क्या समझते हैं? बाकी कितने खुलेआम नाले बह रहे हैं, आज तक उनके बारे में नहीं सोचा गया। जहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं, खुले नाले चल रहे हैं, उनकी बच्ची इतनी स्माइल आती है, वहाँ लोगों का जीना मुश्किल है। आप वोट देते हो, राजा बनते हो, चले जाते, दोबारा देखते भी नहीं। आप क्या संदेश लेकर के वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं एनडीए जनता से कैमरे पर, और जीतने के बाद में जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी कैंट विधानसभा को लोगों को ये अनुरोध करता हूँ, वहाँ जुड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ। बच्ची इतनी स्माइल आती है कि वहाँ लोगों का जीना मुश्किल है। आप वोट देते हो, राजा बनते हो, चले जाते, दोबारा देखते भी नहीं। आप क्या संदेश लेकर के वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं एनडीए जनता से कैमरे पर, और जीतने के बाद में जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी कैंट विधानसभा को लोगों को ये अनुरोध करता हूँ, वहाँ जुड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ कि बदलाव निश्चित है। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आप वोट डालिए, हाथी का बटन दबाकर के 5 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाइए। ये मेरी जनता से अपील है और इस बार निश्चित ही बदलाव करने का प्रयास करें। से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अरुण वाल्मीकि ने हमारे साथ बताना है कि बहुजन समाज पार्टी कैंट में ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ जीतने जा रही है और जो कैंट की जनता है, कैंट का सभी वर्ग हमारे साथ है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी धर्म और सभी जातियों के लोगों का वर्तमान उत्थान किया है। और एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ बात जा रही है और कैंट में जीतने के बाद जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के साथ ही यहाँ रोजगार को लेकर के खास तौर से ध्यान दिया जाएगा। बरेली से समाचार भारत के लिए मैं अल्तमश सिद्दीकी।